बेटी को न्याय दो, न्याय दो। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। सीएम हाथरस को बर्खास्त करो, बर्खास्त सीएम हाथरस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीएम हाथरस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, तो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। जिस तरह हाथरस की पीड़ित बालिका के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, चाहे प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, जिस तरह पुलिसवा योगी के आदेश पर उनको बेइज्जत करने का प्रयास, धक्का देने का प्रयास और कर भी लाठीचार्ज हुआ, जिसमें प्रियंका जी भी कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए उतरी थी। और ये सारा चीज़ आवाज़ को दबाने का है कि पीड़ित के पक्ष में कोई आवाज़ न उठाए। लेकिन ये नेता, जो हमारे नेता है, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, जिनके पुरखों की कुर्बानी इस देश के लिए है, उनका खून इस जमी पे है, जिससे भारत देश ने देश में नाम किया है, वो राजीव गांधी के बेटे हैं, पुत्री हैं, वो उन्होंने शहादत दी है, वो उनके बच्चे हैं, कभी दबने वाले नहीं है। ये मोदी और योगी को समझना चाहिए। परिवार से मिलने स्वयं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। पुलिस द्वारा जो प्रताड़ना दी गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस क्या है, पुलिस समाज का हिस्सा है, वो भी किसान के बेटे हैं। और लेकिन जब वो सरकार के अंदर में है, सरकार के आदेश का पालन उनको करना पड़ेगा, तो उनके आदेश पर वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर उनका विवेक कहेगा कि हम गलत कर रहे हैं, तब भी उनको करना है। और उसी के तहत वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग क्या देखिए, हाथरस के जिलाधिकारी को तो हम लोगों की मांग है, उनकी भूमिका लगातार साफ है। वो प्रदेश और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने वो सब किया जो सरकार ने चाहा, सबूत मिटाए। उन्होंने एक लड़की को, जिसका अधिकार था, परिवार को अधिकार था कि उसको सम्मान के साथ जलाया जाता, हिंदू रीति रिवाज से जलाया जाता। हिंदुत्व का नारा देने वाली ये सरकार, हिंदुत्व का नारा देने वाली ये सरकार कितनी हिंदू हिमायती है, आपको इससे पता चलेगा कि रात में हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक लड़की को जलाया जाता है। इससे क्रूर चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, तो उसको हाथरस घटना में मनीषा के परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? साफ है कि लगातार चीज़ें सामने ना आए, लोगों की बात सामने ना आए, चीज़ें दबाई जाएं या डरा धमका के अपने पक्ष में बुलवाया जाए। इसी के तहत पत्रकार तो लगातार दिखा रहे हैं, पत्रकार तो इस देश को दिशा देते हैं। वो एक समाज का बड़े लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ादी में भी पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा, देश को आज़ाद कराने में। आज पत्रकारों का भी एक अहम रोल रहा है। आप लोग धरना दे रहे हैं, इसको लेकर क्या मुख्य मांगे हैं कि धरना दे रहे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं, हाथरस के डीएम को बर्खास्त किया जाए और सीबीआई की जांच की जैसी बात आ रही, सिफारिश करने की, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये चीज़ें तमाम केसों में सामने आई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक जांच हो, जिससे चीज़ें साफ आएंगी और उससे पर लोगों का विश्वास भी होगा।